हेलो चिल्ड्रन, इस दूसरे पार्ट में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857, हम इस चैप्टर में जो मेरा अब जो पढ़ेंगे दैट इज द पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। मतलब विद्रोह होने का जो है, रिबेलियंस जो लोग थे उन लोगों ने विद्रोह का क्या पैटर्न रखा, इसको हम इस पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी। तो जैसा कि हमने पहले के पार्ट में देखा या पढ़ा कि 10 मई में 1857 को जो है सिपाही म्यूनिटी हुआ मेरठ के कंटोनमेंट में। लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10th May 1857 द सिपाहीज इन द कंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। यानी कि मेरठ के जो है कंटोनमेंट था, वहां पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया 10 मई 1857 को। ये डेट हमको अच्छे से याद रखनी है। It begins in the lines of the native infantry spread very swiftly to the cavalry and then to the city। मतलब कि पैदल सैनिकों के बीच में सबसे पहले हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे घुड़सवारों के बीच में और फिर सिटीज के दूसरे पार्ट्स में जो है ये स्प्रेड होने लगा। The ordinary people of the town and surrounding villages joined the sepoys। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ऑर्डिनरी जो पीपल्स लोग हैं उन लोगों ने इसको स्टार्ट किया, वो लोग भी जो है इसमें शामिल होना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट है द सिपाही कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स से हम बेटा क्या समझते हैं, वो जगह जहां पर कि आर्मरी कह सकते हैं, जहाँ पे आर्म्स जो है या वेपन्स जो है वो रखे जाते हैं, उसको बेल ऑफ आर्म्स कहा जाता था। तो इन लोगों ने जो है इस तरीके से इसको किया। The sepoy captured the bell of arms where the arms and ammunition were kept and proceeded to attack white peoples, burned their bungalows and property। इन सिपाहीज लोगों ने क्या किया कि इनको जो है बेल ऑफ आर्म्स यानी कि जहां पे सारा आर्म्स रखा हुआ था उसको उन्होंने लूट लिया और अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स लोगों के, व्हाइट्स के बांग्लोज को, उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज को जलाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है आगे इसी क्रम में और आगे क्या किया इन लोगों ने कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द रिकॉर्ड ऑफिसेस, जेल्स, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसेस, ट्रेजरी एक्सेट्रा वे डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड। सारे को लूट लिया गया या डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द टेलीग्राफ लाइन्स टू दिल्ली वॉज कट। As darkness descended, a group of sepoy marched towards Delhi. The sepoy arrived at the gate of the Red Fort early in the morning on 11th May। 11 मई को सिपाही जो है वो सारे लोग इकट्ठे वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में बहादुर शाह जफर सेकेंड की आपको याद रखना है कि जो कि मुगलों के लास्ट रूलर भी हुए, इन्होंने इनको जो है उन्होंने अपना रूलर डिसाइड कर दिया। उन्होंने अपना नेता जो है, लीडर डिसाइड कर दिया। उस टाइम पर जो है ये सिपाहियों ने बेटा किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने वो रेड फोर्ट का दीवार को फांद के जो है वो पहुंच गए बहादुर शाह जफर तक। बहादुर शाह जफर हेल्पलेस हो गए, वो भी बेटा बहुत बूढ़े थे और उनके पास कोई उपाय नहीं था सिवाय कि वो सिपाहियों के जो है बातों को मान ले। तो उन्होंने ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बेमन से उन्होंने अपने आप को जो है लीडर घोषित करवाया। When ordinary peoples began joining the revolt, the target of attack widened। widened का मतलब कि फैलना, धीरे धीरे करके जो है वो रिवॉल्ट और ज्यादा स्प्रेड होने लगा। कई लोगों में, कई एरियाज में जो है वो मेजर एरियाज थे जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली। मनी लेंडर्स एंड द रिच also became the objects of rebel wrath। Peasants not only saw them as oppressor but also as allies of the Britishers। जमींदारों को मनी लेंडर्स का मीन्स होता है जो पैसा सूद पर देते हैं, जो पैसा बेटा इंटरेस्ट पर देते हैं, ये उनका काम होता है, वो उसी से वो अपना काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को किसान लोगों ने समझा कि ये ओप्रेसर है,
ओप्रेसर मीन्स दबाने वाला, ये दबाने वाले हैं, उनको दबाते हैं, उनको क्रश करते हैं। तो इसलिए उनको भी जो है ना, ये भी उनको ब्रिटिशर्स की तरह ही जो है वो महसूस किया कि इनके लिए ये खतरनाक है। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वेयर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे जगहों पे उनके हाउसेस को लूट लिया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द म्यूटिनी इन द सिपॉय रैंक्स क्विकली बिकेम अ रिबेलियन, धीरे धीरे करके जो है ना ये एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप लेने लगा। In the month of May and June, the British has no answer to the action of the rebels. Starting में rebels लोगों ने जब ये विद्रोही लोगों के जवाब का, जो उन्होंने लूटना स्टार्ट किया, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया, रेलवे लाइंस काट दिया, बिल्डिंग्स को जलाना स्टार्ट कर दिया, तो इसका जो है कोई जवाब या उत्तर प्रति उत्तर अंग्रेजों के पास में या ब्रिटिशर्स के पास में नहीं था। 10 मई को स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर 11th को ये दिल्ली पहुंचे थे और मई और जून के महीने में ब्रिटिशर्स के पास में कोई भी इसका जवाब नहीं था। इंडिविजुअल ब्रिटन्स ट्राइड टू सेव देयर ओन लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ देयर फैमिलीज। ब्रिटिश रूल एज वन ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। एक बेटा अंग्रेज जो है ऑफिसर का कहना था कि ब्रिटिश जो है वो कैसे ताश के पत्तों की तरह जो है वो ढह गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो लोग थे ना वो अपने आप को बचाने के पोज में थे, ये अटैक करने के अभी पोज में नहीं थे। The reason for the similarity in the pattern of the revolt in different places lays partially in its planning and coordination. ठीक है, सभी जगह जो है लगभग जो है वो एक ही जैसा पैटर्न जो था विद्रोहियों का, एक ही जैसा ये था, और ये लोग जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते थे। एक चीज जो है मैं आपको बता दूं बेटा, इंपॉर्टेंट ट्रूप्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कौन कौन थे इसमें, तो 7th अवध इर्रेगुलर कैवलरी, 48 नेटिव इन्फेंट्री, 41st नेटिव इन्फेंट्री। इन लोगों ने जो है वो ये लोग जो है स्टार्ट किए थे, मेनली ये इन लोगों का जो है इसमें पार्टिसिपेशन था। सिपाही वेयर मेकर्स ऑफ देयर ओन रिबेलियंस, मतलब वो खुद ही जो है विद्रोह के कर्ता धर्ता कौन थे, तो वो सिपाही थे। सिपाही लिव्ड इन अ लाइन्स, वो एक जो है लाइन्स में रहते थे, मतलब सिविल लाइन्स एक एरिया होता था बेटा जी जहां पर कि ये लोग जो है रहते थे। दे शेयर्ड कॉमन लाइफस्टाइल्स, दे केम फ्रॉम सेम कास्ट, दे सिट टुगेदर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। वो साथ साथ में बैठते थे और अपना डिसाइड जो है वो अपना फ्यूचर प्लान्स जो है वो लोग तय करते थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, दैट इज रूमर्स एंड प्रोफेसीज। ठीक है, इसका मतलब होता है, रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें और भविष्यवाणियां। तो ऐसा क्या था, मतलब कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने क्या रोल प्ले किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए, रूमर एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। कैसे? देयर वॉज अ रूमर दैट द न्यू कार्ट्रेज वेयर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स विच वुड पॉल्यूट देयर कास्ट एंड रिलीजन। एक रूमर फैला बेटा कि जो अंग्रेज लोग एक कारतूस, एक नया कारतूस जो है वो लेके आए हैं, एनफील्ड जो है राइफल्स था, उसमें डालने के लिए एक कारतूस का यूज करते थे जिसके मुंह पे ग्रीस मतलब कि जो होता है बेटा चर्बी, किसका था? सुअर और गाय का। ये रूमर बड़ी तेजी से फैला और ये हिंदू और मुस्लिम्स ये दोनों के लिए जो है ये सही नहीं था, मतलब दोनों के लिए, दोनों के धर्मों को ये नष्ट करने वाली बात थी। तो इसलिए ये बड़ी तेजी से जब ये रूमर फैला तो लोगों को इससे आपत्ति होने लगी। ठीक है, उनके उनके धर्म को, उनके जाति को जो है ये चीज नष्ट करने वाला था। आपको मैं बता दूं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और सुअर मुस्लिम्स जो है के लिए बहुत ही अपवित्र चीज
होती है। इसलिए जब कार्ट्रिज पे गाय और सुअर का कहा गया कि उस पे उनकी चर्बी लगी हुई है, तो ये जो और उस खास बात ये थी ना बेटा कि वो एनफील्ड राइफल के जो ये कारतूस थे उनको मुंह से खींचना पड़ता था, मुंह से खींच के और तब वो राइफल में भर भर के तब गोली जो है चलाई जाती थी। तो इसलिए जब आप मुंह में गाय और सुअर की चर्बी जब आप ऐसा खोलेंगे तो वो उनके धर्म को भ्रष्ट करने वाला माना गया। The rumor about the British trying to destroy the religion of Indians by mixing the bone dust of cows and pigs into the floor led people to avoid touching the floor. अब यहाँ पर क्या बात हो गई, एक दूसरा रूमर फैला कि ब्रिटिशर्स हम इंडियंस लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। धर्म भ्रष्ट करना कैसे चाहेंगे, धर्म भ्रष्ट करना, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा रूमर आया कि आटे में जो है वो गाय और सुअर की जो है ना वो हड्डियों का भूरा, ठीक है, वो चीज जो है ना मिला दिया गया है और इस तरीके से उनके हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश ब्रिटिशर्स लोग कर रहे हैं। देयर वाज फियर एंड सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियन इनटू क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई धर्म में ब्रिटिशर्स लोग इंडियंस लोगों को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स लोगों की ये एक चाल थी, ऐसा रूमर फैला। और भी है कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको याद होगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध जो है वो हुआ था आपका 1757 में। तो ये चीज कि 1757 यहाँ पे अब है 1857, यानी कि 100 साल जो है आपके पूरे हो रहे हैं। तो द रूमर अबाउट द ब्रिटिश रूल कमिंग एंड एंड ऑन अ centenary of the Battle of Plassey also reinforced the call for a revolt against the masters, यानी कि एक इनके स्ट्रॉन्ग ऐसा बिलीव था कि 100 साल में ब्रिटिशर्स जो है ना वो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो अब 100 साल पूरे हो रहे हैं तो हम ब्रिटिशर्स लोगों को खत्म कर देंगे या उनको यहाँ से हटा देंगे। The British policies to reform Indian society by introducing Western education and social reforms targeted their long cherished customs and practices. धर्म के साथ अगर आप किसी के छेड़खानी करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तो हम इंडियंस लोगों के मन में ये तो बैठ ही गया था कि ब्रिटिशर्स लोग हमारे धर्म के और हमारे संस्कृति के साथ में जो है ना वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब ब्रिटिश पॉलिसीज ने रिफॉर्म भारतीय समाज को सुधारने का कोशिश किया, वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए और सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि सती प्रथा का अंत करना हुआ या विधवा विवाह को पुनः जो है ना वो आज्ञा देना हुआ या इजाजत देना हुआ, तो ऐसी चीजों ने हम लोगों के मन में ये भर दिया कि ब्रिटिशर्स हमारे धर्म को खराब करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। The activities of Christian missionaries also created doubt and discomfort. जो प्रचार कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को जो है ना अपने क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट करने के लिए इसके बेहतरी उनके बेनिफिट्स जो है लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे, जिसने कि लोगों के मन में और भय भर दिया कि ये हम लोगों को ईसाई बनाने वाले हैं। The annexation on the pretext of doctrine of lapse also made the people suspicious of British intentions. ब्रिटिश लोगों की इंटेंशन खराब थी, उनका इंटेंशन का मतलब होता है कि उनका आप समझ सकते हैं कि नियत उनका नियत जो है वो खराब है। ऐसा कैसे हमको पता चला कि जब लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है लेके आए, जिसके अंदर क्या बताया था, जिसके अंदर ये था कि किसी भी भारतीय राजा का जिसका अपना जो है संतान नहीं होगा, उसको उसके मरने के बाद में वो राज्य ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा, कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। तो ऐसी बातों ने लोगों के मन में जो है और ज्यादा अंग्रेजों के प्रति डिसरिस्पेक्ट और सस्पिशन भर दिया। नेक्स्ट है आपका एक और था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि। इसके अंदर जो है
ये subsidiary alliance was a system introduced by Lord Wellesley in 1798. Those who entered into such an alliance were with the British had to accept certain terms and conditions. ये terms और conditions क्या थे? तो ये term और conditions थे कि जो भी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा, जो भारतीय राजा एक्सेप्ट करेगा, उसको एक ब्रिटिश आर्मी अपने अंडर में रखनी पड़ेगी और उसका सारा खर्चा जो है वो ब्रिटिशर्स वो जो जिस राजे ने साइन किया है उसको जो है सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर वो रूलर, इंडियन रूलर, उस खर्च को वहन करने में अगर सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उसका एक भाग, उसके राज्य का भाग जो है वो ब्रिटिशर्स लोग जो है वो एनेक्स कर लेंगे या उसको अपने में मिला लेंगे। देखो, द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। यानी कि अगर ब्रिटिशर्स के साथ में इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं तो ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनके इंटरनल विद्रोहों में या एक्सटर्नल अटैक से उनको बचाएंगे और उसके बदले में इनको क्या करना है, इन द टेरिटरी ऑफ एलाई अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटीजेंट वुड बी स्टेशन, उनको वहीं पे रहना पड़ेगा ब्रिटिशर्स मिलिट्री को इंडियन रूलर के एरिया में। द एलाई would have to provide the resources for maintaining this contingent. The ally would then enter into agreement with other rulers or engage in warfare only with the permission of the Britishers. किसी और के साथ भी युद्ध अगर आपको करना है तो आपको ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। The ally had to keep the residents who was the representative of the Governor General and was not under direct British rule. तो इस तरीके से इस सब्सिडरी अलायंस का की जो सबसे मुख्य बात ये थी कि भारतीय राजा को ब्रिटिश आर्मी को अपने अंडर में अपने साथ रखना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। इसके बदले में ब्रिटिश आर्मी उनको उनके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में मदद करेगी, अगर युद्ध होने की स्थिति होती है मदद करेगी, लेकिन इंडियन राजा बिना ब्रिटिशर से पूछे हुए किसी और के साथ में वो अपना जो है युद्ध नहीं कर सकते थे। तो एक तरीके से इंडियन रूलर जो है जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया वो ब्रिटिशर्स के कहने पर उनको चलना पड़ता था। तो इस टॉपिक में मैं अभी के इसमें मैं इतना ही, उसके बाद में इसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। थैंक यू बच्चों।